तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाली है वो है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देख लें। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग का एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछने वाला है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रेलवे की तरफ से। और इसको लगाना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो है इसको सेट को लगा लें ताकि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बाकी जो जितने भी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रीजनिंग का है। इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अपोजिट बताइए। ठीक है, इसका घुमाए दिया गया है, घुमा करके चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए फिगर में क्या है। फिगर में इस तरह का डमरू बना हुआ है तो इसका उल्टा हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह का डमरू हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह का हो गया। अब इस तरह का उल्टा कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, यानी कि ए और डी, बाकी तो दोनों नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो लकीर गया इस डमरू में, ये अंदर की ओर गया, तो ये अंदर की ओर गया है, इसमें ए में नहीं गया। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लकीर है ये वाला, ये अंदर की ओर नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर ये होगा ही नहीं। डी देखिए, डी में क्या दिया गया है कि डी में जो है ये वाला लकीर जो है, ये वाला लकीर ये अंदर की ओर डमरू के अंदर गया, ये वाला अंदर है, तो उल्टा भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से पकड़ा जाता है। तो देखिए, चलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही का, देखिए बिना ऑप्शन ही मार सकते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। चलिए ओम ऑप्शन दिया है। चलिए तीसरा नंबर यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी देश का दिशा के विपरीत होता है। देखिए नकारात्मक जो होती है त्वरण, तो नकारात्मक त्वरण जो होती है वो होता है यानी कि वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, जो नेगेटिव जो होती है वो विपरीत होती है, किसके, वेग के विपरीत होती है। ठीक है, तो त्वरण नकारात्मक जो होती है वेग के विपरीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये, और ख़ास करके रेलवे के एग्ज़ाम में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो ऑक्टेव्स न्यूक्लियर में वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ निम्नलिखित में अंतिम तंत्र कौन था। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पूरा क्लियर करके जाना है कौन कौन सा चैप्टर। तो सबसे पहले तो आप लोग चैप्टर क्लियर करके जाइए जो सबसे पहले आप लोग का वीक है। ठीक है, उसको सबसे पहले आप स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, और मैथ का साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि टाइम कम होती है और सॉल्यूशन ज़्यादा करना होता है, इसलिए मैथ का क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा सेट लगाएं। और प्रीवियस ईयर का खास करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद करंट अफेयर कम से कम तो 10 को तो पूछा ही जाएगा, 10 के 15 को क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही होते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का यानी कि वार्षिक, उससे आप लोग पढ़ते रहें। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑप्टिक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ का अंतिम तत्व, न्यूलैंड जो है अंतिम तत्व है वो है थोरियम। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हम लोग का मिल गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा है थोरियम। ठीक है, न्यूलैंड, आप लोग आवर्तसानी जितने भी हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी सारे हैं आप लोग मेन पॉइंट को आप लोग देख लें। ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ठीक है, Ag का कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है, निष्क्रिय गैस कौन कौन है, ठीक है, गैस टोटल कितने हैं आवर्तसानी में, धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं। ठीक है, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोसले का, न्यूलैंड का, ठीक है, सबका पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सबको देख करके जाना, इसका वीडियो भी हम बना देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप लोग कमेंट करिए कि इसका वीडियो हमें चाहिए, तो आप लोगों को जो वीडियो सबसे पहले ही बना दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर कौन से गैसें होते हैं। तो देखिए पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर से मिला दिया तो क्लोरीन गैस का उत्पादन होगा। ठीक है, क्लोरीन गैस का जो है गैस निकलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया और निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ये ऑप्शन दिया गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसी में आंसर छिपा होता है। 29/6 है और 43/12 और सब दिया गया है। ठीक है, सारे में एक ही चीज़ दी गई है, तो करना कुछ नहीं है, 6 को 29 में डिवाइड कर देना है। तो ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितने बार में लगेगा, 6 चौको 24, 6 25, यानी कि 6 चौको 4 बार में लग जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 43/12, तो 12 को डिवाइड दे दिए तो 32/36 हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर ये यही तो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बराबर तो होगा नहीं, इक्वल होगा नहीं। ठीक है, इस तरह का
तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन एकदम नॉर्मली आपसे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन दिया गया कि तपस है अभी ऋषि के बीच के केक का बंटवारा किया गया। जो तपस अभी और ऋषि के बीच जो एक केक है, ठीक है, कोई केक है, इसके तीन गो हिस्सा किया गया। कैसे कैसे किया गया? तो सबसे पहले तपस को जो है 1/2 भाग मिलता है। उसके बाद ऋषि को कितना भाग मिलता है? 1/3 भाग मिलता है। शेष भाग अभी को प्राप्त हुआ, तो अभी का कितना भाग प्राप्त हुआ? तो देखिए ये दोनों का कितना हुआ, तो टोटल आप लोग निकाल दे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 6, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना टोटल आ जाएगा? 5/6। ठीक है, आ गया मेरा टोटल कितना आ गया? 5/6। कह रहा है कि अभी का शेष कितना है? तो जब भी आप लोग शेष निकालने का बात कहेगा तो 1 में से घटा देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है और ये सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते इस लोग को नोट कर लीजिएगा। जब भी शेष आपसे निकालने के लिए बोले 1 से माइनस कर देंगे, 6 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी का कितना आ गया? 1/6 आ गया। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सर्च लाइट में कौन सा प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है। देखिए सर्च लाइट है तो सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है सर्च लाइट में बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर शीशी का उल्टा कर जाए तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, तो इसमें छोटे दिखाई देंगे। सबसे पहले सर्च लाइट एक ये इस तरह का मान के चलिए, जब भी मिरर में देखते हैं तो उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।